जेल से जमानत पर बाहर आए जौनपुर के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। जौनपुर लोकसभा सीट और मछली शहर में बीजेपी के लिए माहौल भी बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सबसे बड़े क्षत्रिय नेताओं में से एक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाले राजा भैया अचानक से बीजेपी से दूरी क्यों बनाने लगे। अब इसको लेकर धनंजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो राजा भैया बीजेपी के बजाय सपा का साथ दे रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग जब घूमते हैं, मैं कहता हूँ हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी हम लोग के खिलाफ भी आती है। कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ा बहुत नाराजगी, किसी के यहाँ शादी में नहीं पहुँच पाए, किसी के यहाँ कुछ नहीं हो पाया, किसी से गलती से पैरवी हो जाती है। हमें पता ही नहीं, मेरे साथ जो सहयोगी होते हैं उन्होंने गलती कर दी, लोग हमसे नाराज हैं। ये एक सामान्य सी राजनीति की प्रक्रिया है, बहुत विषय नहीं है। चूँकि अपोजिशन के पास और कुछ मुद्दे नहीं हैं, इस तरीके की बातें वो लोग उड़ाते रहते हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। ग्राउंड पे क्या बोलना है, क्या करना, उस पे काम नहीं है। केवल चुनाव आएगा, चुनाव को मेले ओले की तरह इकट्ठा करते हैं, भीड़ हल्ला करते हैं, बस चले जाते हैं। सुना आपने, धनंजय सिंह का कहना है कि राजा भैया की अपनी राजनीति है, वो बीजेपी से नाराज नहीं है लेकिन अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे, बीजेपी से कोई बात नहीं बनी होगी, इसीलिए साथ नहीं है। यानी इशारा तो साफ है कि राजा भैया की नाराजगी की वजह सिर्फ अनुप्रिया पटेल का बयान नहीं बल्कि कुछ और भी है। वहीं धनंजय सिंह ने इस दौरान प्रदेश में बीजेपी से ठाकुर बिरादरी की नाराजगी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ऐसा नहीं था, कैंडिडेट को लेकर कुछ जगहों पे बातें थी, लेकिन ओवरऑल बाद में चीज़ें सब मैनेज हुई हैं। सारे लोगों को वो हुआ कि नहीं, सब लोग देश को देखते हुए, मोदी जी को देखते हुए, योगी जी को देखते हुए वोट किया जाए। लोकल थोड़ा बहुत जो रिजर्वमेंट था वो धीरे धीरे सब समाप्त और होता भी है। आम बात है कि जब प्रतिनिधि होते हैं तो सारी चीज़ों को फुलफिल हो नहीं पाती हैं, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जो लोग मूल जो बीजेपी के साथ लोग थे वो जाएंगे कहाँ, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वहीं इस दौरान धनंजय ने चुनाव न लड़ पाने और बीएसपी को श्रीकला का टिकट वापस करने पर भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी। मैं जेल था, मुझे एक मामले में कन्विक्शन हुआ, मैं चुनाव से बाहर था। मेरी पत्नी को इन लोगों ने अप्रोच किया, कोऑर्डिनेटर्स ने, जो बीएसपी में कोऑर्डिनेटर एक पद होता है, तो उन लोगों ने अप्रोच करके टिकट विकट दिलवाया था उनको। बाद में देख ही रहे हैं आप, प्रदेश भर में रोज़ टिकट कट रहे हैं बसपा के, कोई पार्टी से निकाला जा रहा है, कोई कुछ किया जा रहा है। इवन आकाश आनंद जी के साथ भी आप देखिए, तमाम चीज़ें इस तरीके की हुई घटनाक्रम, तो हम इसको सामान्य रूप से लेते हैं। बस सवाल उस बात पे खड़ा हो कि आप ब्लेम किया, आपने 22 जगहों पे उत्तर प्रदेश में टिकट बदले, अंतिम दिन बस्ती में बदला, तो कहीं और आपको नहीं लगा। जौनपुर में था कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी, दलित हमारे साथ बहुत जुड़ा हुआ है, तो दलित नाराज़ ना हो, दलित में रिजेंटमेंट ना हो, दलित विरोध न करे। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह थे डरे हुए थे कि दलित नौजवान लड़के ऐसा ना उनके साथ अभद्रता करें, ये सब लेके मेरा ब्लेम करके यहाँ से भाग लिए, बस यही बात थी। इसमें हमें लगता भी नहीं कि ऊपर बहन मायावती जी को भी कोई बहुत उनको विश्वास में लिया गया, कोई जानकारी हो। तो टिकट कटने के पहले कहीं कोई आपसे बातचीत? हमसे कोई बातचीत नहीं रही है। आप जाके पूछ सकते हैं, न बसपा के शीर्ष नेतृत्व से हमारी कोई वार्ता नहीं। मैं तो जेल में ही था, न टिकट मिलने से पहले न टिकट कटने के बाद। बता दें कि धनंजय सिंह को रंगदारी मांगने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के ऐलान के बाद से वो जौनपुर जेल में बंद थे, लेकिन जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने धनंजय को 27 अप्रैल को जमानत दे दी। इसके बाद से धनंजय ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया और तब से ही बीजेपी के लिए माहौल बनाने में धनंजय सिंह लगे हुए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।